क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, बैटरी लाइट से बल्ब। एक बैटरी बल्ब को जलाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो सीधी सी बात है, इसमें इस प्रोसेस में एनर्जी चेंजेस क्या हो रहे हैं वो बताना है। तो केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी चेंज, जो केमिकल एनर्जी होती है बैटरी की, वो हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है, राइट। बस एनर्जी चेंजेस में बताने थे। तो किस किस में चेंज हो रही है? हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कुछ फोर्स एक्टिंग हो रहा है 20 किलोग्राम मास पर, मतलब m की वैल्यू हो गई हमारी 20 किलोग्राम, एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया, राइट। सो अब हमारा क्या बताया कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन हमें बताना है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ है वो हमें बताना है। तो चेंज कितना होता है काइनेटिक एनर्जी में? हाफ एम वी स्क्वायर, और डबल है तो इसका मतलब वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। इन्होंने इसको वी वन लेट कर लिया है और ये वी टू लेट हो गया है, राइट। तो 1/2 इंटू 20, एम की वैल्यू 20 है और ये 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 होता है और 2 स्क्वायर 4 होता है। तो कितना हो जाएगा? 21। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक मास है जिस 10 किलोग्राम का, मतलब m की वैल्यू 10 किलोग्राम हो गई। एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल, एक टेबल पर रखा हुआ है वो। इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी पॉइंट तक इसको मूव किया जाता है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजेंटल, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? एक्सप्लेन योर आंसर। अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। सो देखिए, हमें ध्यान रखना होगा कि वर्क डन जो होता है ऑब्जेक्ट का बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है चेंजेज इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्टिकल हाइट होगी उसी पर डिपेंड करेगा, राइट। तो वर्टिकल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, वो चेंज ही नहीं हो रही है। एज द ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजेंटल, जो ए और बी है वो हॉरिजेंटल एट द सेम हाइट, हैज द वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? 0। इसलिए वर्क डन हमारा 0 होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अगर करता है तो क्यों करता है? तो पहले हम बताएंगे। सीधी सी बात है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो ऐसा नहीं होता है कि वो डिक्रीज होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, वो डिक्रीज होंगी प्रोग्रेसिवली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट डजंट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, राइट, ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली सिंस इट कीप्स चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब सिर्फ वो चेंज हो जाती है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इसलिए जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है। इसके लिए आपका एक डेरिवेशन भी है कि जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है वो 3 पॉइंट्स पर हम ए बी और सी पॉइंट पर हम फाइंड करते हैं, और तीनों पॉइंट्स पर हमारी जो टोटल एनर्जी आती है वो mgh आती है। तो उसके लिए इसके लिए आप लोग डेरिवेशन भी चेक कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ऑकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल? कौन कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब हम साइकिल को चला रहे होते हैं? तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर मस्कुलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम बाईसाइकिल को चलाते हैं।